हाँ, लास्ट मोमेंट पे आए आज। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे बीच में जो है अल्ताफ़ साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, और मेरे अल्ताफ़ साहब के साथ जो राइट साइड में बैठे हैं हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे लीडर है। उसके साथ में हम देख लिए हमारे लेफ़्ट साइड में हमारे सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी और सोशल मीडिया के इंचार्ज, और उनके साथ जो है हमारे आसिफ साहब बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कल के डेट में कुछ पॉलिटिकल जो है कुछ नई चीज़ें हमारे सामने जो आई है। आपको याद होगा कि कल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एकजुट होकर कोई दूसरी जो है अलायंस बनाई। इससे पहले भी कुछ अलायंस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बनी थी, वो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनी थी, और उसका नतीजा आपके सबके सामने है। कल जो जमातें आपस में आई है उनने भी कल एक अलायंस बनाई है। अगर आप उन सबों का बैकग्राउंड देख लें, उन सबों ताकतों का, उन सबों बैकग्राउंड का, वो पिछले 30 साल से जो है जम्मू कश्मीर में वीरान जम्मू कश्मीर की कब्रिस्तान सजाने में उनने कोई कसर छोड़ी नहीं है। आज उसी सिलसिले पे आज हम बात करने के लिए हमारे साथ है अल्ताफ़ साहब, तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो आज की बात रखें। शुक्रिया सजाद साहब। साथियों, गर्मी के इस मौसम में और एक शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कल एक पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के नाम से एक नई जो अलायंस जम्मू कश्मीर में बनी है। थोड़ा सा अगर हम बैकड्रॉप में जाएंगे तो इसी तरह की एक अलायंस गुपकार अलायंस यहाँ बनी थी, और आगे चलकर गुपकार अलायंस का क्या हाल हुआ सभी जानते हैं कि गुपकार अलायंस टूट गई, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था, और उन्होंने जो काम की वो नेशनल जो इंटरेस्ट था उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। कल जिस तरह से ये अलायंस वजूद में आई, हम समझते थे कि कोई नई बात लेके वो सामने आएंगे और कोई नया जो आइडिया है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को देंगे, खासकर जो कश्मीर के अवाम को देंगे। लेकिन फिर वही राग अलापना 370 और स्टेटहुड। बार बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि 370 हिस्ट्री बन चुकी है, और 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग मरते हैं, जिनकी मौत होती है, जिनकी डेथ होती है, जिनको कब्र के में सुलाया जाता है, कब्र में दफनाया जाता है, वो कभी आते नहीं। और ये वो वाहिद मैयत थी जिसमें मुख्तलिफ रंग का जो कफन है उसको पहना के उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार 370 की वकालत की, कांग्रेस ने वकालत की, पीडीपी ने वकालत की, लेकिन वो पार्टियां भी जानती है कि 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। जिस तरह से कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया में मदगम कर दिया है। और 370 कैसे वापस आ सकते हैं, पहले ये लोगों को बता दे कि ये 370 का राग जो इस नई अलायंस ने अलापना शुरू कर दिया। हमें ये बताइए कि पार्लियामेंट में क्या इनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि ये 370 को वापस ला सकते हैं, और खाली जो इख्तियार है वो 370 वापस लाने का वो पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोटिंग होती है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर वर्डिक्ट दी, और उन्होंने भी पार्लियामेंट के फैसले को सही ठहरा दिया। और दूसरी बात, जो बार बार ये स्टेटहुड की बात करें, जो बेसिक इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर के बेसिक इश्यूज है, उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, चाहे वो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपोजिशन पार्टीज हो, उसको एड्रेस नहीं कर रहा। जैसे कि आप सबको पता है कि जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, जब उन्होंने ओथ उठाई थी, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था 12 गैस सिलेंडर्स, या जिस तरह से बिजली, या जिस तरह से दूसरी चीज़ें, सब में वो फेल हो गए, और वो भी आज स्टेटहुड के नाम पे लोगों को वर्गिला रहा, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, करते ही नहीं है, क्योंकि पावर का नशा है, वो नहीं करेंगे। इसी तरह से कल जो नया अलायंस यहाँ वजूद में आया है, उन्होंने फिर 370 और स्टेटहुड का राग अलापना शुरू कर दिया, और एक नाम दे दिया है कि जम्मू कश्मीर की चेंज के लिए। हम चेंज चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की तरक्की, और जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इशूज है उनको